नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आप लोगों ने कहा और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ घनानंद का, और आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। आप लोग कह रहे हैं तो मैं समय निकाल के दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्या कहूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि कवि परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय ही देखें। ये घनानंद जो है, घनानंद, ये आप देखिए, ये घनानंद है और यही जो है इसके जो है अति सुदो स्नेह को मार्ग है के लेखक हैं। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु से क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है, अगर बनाया जाए तो इनके मृत्यु के बारे में भी इम्पोर्टेंट ये जो है फैक्ट्स है, देखेंगे हम लोग अभी। चलिए सबसे पहले ये देखें कि ये रीतिकालीन कवि थे। ओके, इनकी मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों द्वारा हो गई थी, जिसे मैंने कहा कि 1739 में हो गई थी। और इन नादिर शाह जो है वो बाहरी आक्रमणकारी था, जो भारत में जो है वो अपने सैनिकों के जरिए सिपाहियों को लेकर के सैनिकों के साथ आता था और यहाँ से लूट करके धन सारा चले जाता था। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत में, तो उस समय जो है ये कौन, घनानंद, वो जो है इसके यहाँ जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जो है मीर मुंशी का काम करते थे। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है एक जो है रंगीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो है उस तरह का शासक नहीं था, मैंने थोड़ा सा जो है ना मिजाजी शासक था। वो उसको उतना मतलब भी नहीं रहता था अपना शासन व्यवस्था से मजबूत है या, इसीलिए तो बाहर के आक्रमणकारी भी आकर के आक्रमण कर देते थे। तो उस समय जो है, हाँ, तो वो लोग क्या करते थे, जो शासक वगैरह रहते थे उसको परेशान करते थे, कभी कभी तो मार देते थे और लूटते थे। ये एक लुटेरा था, नादिर शाह क्या था, एक लुटेरा था और बहुत खूंखार क्रूर होते थे। ये सब अमानवीय एक तरह से समझिए कि जो है ये जिसको पकड़ते थे जो भारतीय सैनिक वगैरह होते थे और जो राजा के दरबार, शासक के दरबार के जो रहते थे उसको लूटते थे और उसको मार भी देते थे। अगर उन लोगों का थोड़ा सा भी गुस्सा वगैरह आ जाता था तो मार देते थे। तो यहाँ पर ये देखिए कि उन लोगों ने इसको घनानंद जी को पकड़ा और उन्होंने जो है इससे सोना मांगा, यानी उन्होंने जर 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 कहा 3 बार। लेकिन ये जो है एक धूल हाथ में उठाते हैं और 3 बार रज 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 कहते हैं, जिसपे उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। रज मैंने होता है धूल। उन लोगों ने मांगा सोना और इन्होंने उठा करके दे दिया धूल। अब ये क्या समझे होंगे, ये तो यही कहना चाह रहे होंगे कि ये तो सोना हमारे लिए यही है, लेकिन उन लोगों को गुस्सा आ गया और यही कहने के साथ साथ उन लोगों ने घनानंद की मृत्यु कर दी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला तो ये कि ये रीतिकालीन कवि थे और दूसरा कि 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रज 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 कहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे आए, और घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि किसके, प्रेम के पीर के कवि हैं। ये इम्पोर्टेंट है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो घनानंद है। और ये जो है रचनाएं सवैये छंद में, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको रखना है कि याद के किस छंद में है, तो सवैये छंद में है। और इनकी भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। भाषा भी पूछा जाता है कि घनानंद की भाषा कैसी है, तो शुद्ध ब्रज भाषा है। ये तो आप लोगों को जो ये दिखाई देगा वो शुद्ध ब्रज भाषा में दिखाई देगा, अभी जो भी पढ़ा जाएगा। ये सुजान नाम की नर्तकी से प्यार करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे, इनके प्रेमिका का नाम सुजान था। और ये वास्तव में अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सच में सुजान से प्रेम करते थे। जो आज का प्रेम दिखाई देता है वो नहीं प्रेम। अब आप लोग जो है समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो हृदय से प्रेम किया जाता है, सच्चा प्रेम, वो करते थे।
सुजान से, सुजान नाम की नर्तकी से ये सच्चा प्रेम करते थे। विरह की वेदना में ये जलते थे, इसलिए ये इन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, क्योंकि लिखते भी थे उस तरीके से जो अपनी भावना को प्रकट करते थे। इनकी प्रमुख रचना आप रखिएगा सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। इनकी 3 जो है प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। तो सुजान चूँकि सुजान से प्रेम करते थे तो सुजान सागर, और प्रेम के पीर के कवि थे, विरह के कवि थे, तो विरह लीला भी इन्हीं की रचना है, और एक रसकेली बल्ली। ये याद रखना है आपको। और ये पूछा जाता है कहाँ से लिया गया, तो ये घनानंद से लिया गया, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया एक बुक समझिए, एक तरीके से घनानंद था, घनानंद, और वहाँ से लिया गया है। घनानंद से ही ये चैप्टर उठाया गया है, आपके बुक में डाला गया है। चलिए आगे चले हम लोग। अति सुधो स्नेह को, ये अति सुधो स्नेह को मार्ग है। पहले इसका मतलब ये समझ ले कि इसका मतलब होता है स्नेह का जो रास्ता होता है, मार्ग जो रहता है, प्यार का रास्ता जो रहता है वो बहुत सीधा होता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, स्नेह का जो रास्ता है प्रेम का बड़ी सीधा है, जहाँ नेक उससे आनब बाँक नहीं, जहाँ पे किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है, एकदम सरल रास्ता है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई चतुराई नहीं चाहिए। बहुत आप अगर सीधे साधे इंसान हैं तो भी आप जो है इस प्रेम के रास्ते पे चल सकते हैं। ओके, आगे आए हम लोग। तहाँ साचे चले तजी आप न पो, झुझके कपटी निशाक नहीं। वहाँ पर जो है चलने के लिए, तहाँ साचे चले तजी आप न पो, झुझके कपटी निशाक नहीं। वहाँ पर चलने में अहंकार को छोड़ना होगा। आप न पाओ मने होता है अहंकार, झुझके मने होता है झिझक। किसी भी तरीके का झिझक नहीं होगा आपको। आप अहंकार को उस रास्ते पे छोड़ के चलिए। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता है। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले आपको अहंकार छोड़ना होगा। सच मायने में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के आगे तो अच्छे अच्छे अहंकारियों को भी झुकना पड़ता है, और अगर आप अहंकारी हैं तो प्रेम नहीं कर सकते। याद रखिए, ये यही कह रहे हैं। तहाँ साचे चले तजी आप न पाओ, झुझके कपटी निशाक नहीं। वहाँ पे आप शंका मुक्त रहिए। प्रेम ऐसा मार्ग है जहाँ आपको अपने प्रियतमा के प्रति शंका मुक्त रहना है, शंका नहीं करना है। और आप लोग देखते हैं कि शंका में, शक में कितने घर बिगड़ जाते हैं, कितने प्रेमी जो है एक सच्चे प्रेमी से बिछड़ जाते हैं। तो ये प्रेम का रास्ता ऐसा है जहाँ पे आपको शंका नहीं करना है। बहुत सरल रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा भी चतुराई नहीं चाहिए अपने प्रेमी के प्रति। ये घनानंद कह रहे हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, अपनी प्रेमिका को, जो सुजान नाम है उनका, नाम लेकर के कह रहे हैं कि सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आँख नहीं। यहाँ पर जो है एक के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो है दिल में एक के अलावा दूसरे का कोई जगह ही नहीं है। ये अपने प्रेमिका को, सुजान को बता रहे हैं कि तुम जिस तरीके से मेरे दिल में बस गई हो, और जिस तरीके से मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कभी कोई आ ही नहीं सकता है। यहाँ एक ते दूसरों आँख नहीं, दूसरे का कोई जगह ही नहीं है एक के अलावा। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन ले हो पैदे हो छटाक नहीं। तुम किस तरह की पढ़ाई पढ़े हो, तुम किस तरीके की पढ़ाई पढ़े हो, कहो मन लेहू पदेहू छटाक नहीं। मैंने अपना सर्वस्व तुम पर निछावर कर दिया, लेकिन पैदेहू छटाक नहीं, लेकिन तुमने अपना अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया। कहने का मतलब तुमने अपने दिल में मुझे जगह नहीं दी, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। यही कहने का मतलब हो रहा है इनका। ये आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है, क्लियर हो रहा है। एक बार फिर मैं बोल दूं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको से आनब बाक नहीं। प्रेम का रास्ता बहुत सीधा है, जहाँ किसी तरीके का चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। तहाँ सचे चले तजी आप उनको झुझके कपटी निशाक नहीं। थोड़ा सा बंद करो, कितना झा का मैंने। तहाँ साचे चले तजी आप न पो, झुझके कपटी निशाक नहीं। वहाँ पर आपको जो है चलने में किसी तरीके के शंका की ज़रूरत नहीं है। अभिमान नहीं आपको रखना है। अभिमान
से मुक्त वो रास्ता होता है प्रेम का। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद अपने प्रेमिका को कह रहे हैं, सुजान सुनो, मेरे दिल में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं आ सकता है, एक के अलावा दूसरे की कोई जगह नहीं होती। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, तुमने किस तरह की पढ़ाई की है, मैंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन तुमने अभी तक अपना कुछ नहीं दिया, यानी कि एक बार दर्शन भी नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए यहाँ विरह की वेदना में जल रहा हूँ, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है। आगे चलिए आते हैं हम लोग, मोह असवानी ही लय बरसो, इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि मेरे आंसुओं को ले बरसो। अब किसको कह रहे हैं घनानंद जी कि मेरे आंसुओं को लेके बरसो? पर काजी देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ है दरसो। ये कह रहे हैं कि दूसरे के काम के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। पर्जन्य मैंने बादल, पर्जन्य मैंने बादल, बादल को कह रहे हैं कि जो दूसरे के कार्य हेतु देह धारण करते हो, सब जगह घूमते हो। निधि निर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। निधि निर, निधि निर कहने का मतलब आप निधि यानी खजाना, निर यानी पानी, पानी का खजाना लिए हुए अमृत के समान सब जगह बरसते हो, सब जगह समान रूप से बरसते हो, हर जगह समान रूप से अपने रस को बरसाते हो। दूसरे के हित के लिए देह धारण करते हो, बरस करके किसानों को सुख देते हो, किसानों की पीड़ा हरते हो, उनके खेतों में जो है खेतों को जो है हरियाली से भर देते हो। ये बादल को कह रहे हैं, पर्जन्य को कह रहे हैं घनानंद। बादलों की तरफ देख करके अपनी प्रेमिका को याद करते हुए विरह की वेदना में जलते हुए कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं घनानंद जीवनदायक हो। घनानंद कह रहे हैं कि तुम जीवनदायक हो, तुम जीवन दे देते हो, खेतों में जा करके बरस करके हरियाली ला देते हो। कछो मेरियो पीर हिये परसो, कुछ मेरे भी दर्द को, कुछ मेरी भी विरह वेदना को स्पर्श करो, छुओ और अपने में मेरी विरह वेदना को समाओ। कब हो वा विशासी सुजान के आंगन में, और कभी भी मेरी विश्वासी, विशासी मैंने विश्वासी, उस सुजान मेरी प्रेमिका के आंगन में लेकर मेरे आंसुओं के साथ बरस जाओ, ताकि उसे मेरी आंसुएं नज़र आए और उसे लगे कि मैं उसकी विरह वेदना में यहाँ जल रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और आपको लगता हो कि आपकी किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और इसमें जैसे कि है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, तो आप जवाब लिख सकते हैं कि कवि के अनुसार जो है प्रेम का रास्ता बहुत सीधा है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की चतुराई और अहंकार की ज़रूरत नहीं होती है। यही इसकी विशेषता भी है कि यहाँ अहंकार, अभिमान कुछ नहीं चलता है। यहाँ चलने के लिए कोई किसी तरीके की झिझक की आवश्यकता नहीं होती है। मन लेहु पे देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है, तो आप ये लिख सकते हैं कि कवि जो है अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो प्रेमिका होती है, जो प्रेमी होते हैं, वो आपका सर्वस्व ले लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देते हैं। आपको अपने जीवन, सारा जीवन उनके प्रति समर्पित करना पड़ता है। और द्वितीय छंद किससे इसमें आगे है कि द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। तो द्वितीय छंद जो है वो बादल को संबोधित है। और क्यों संबोधित है, क्योंकि वो जो है बादलों के जरिए अपने मन की बात को अपनी प्रेमिका तक, सुजान तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे चलिए देखिए हम लोग, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है। स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट इस तरीके से कर सकते हैं आप कि परहित के लिए देह बादल धारण करता है, क्योंकि बादल जो है वो बरस जाता है, जो है बादल बरसकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, अपने देह को समाप्त कर लेता है, और उसके बरसने से खेतों में खुशहाली आती है, खेत हरे भरे होते हैं, फसल अच्छे होते हैं, और इससे किसान लोगों को, अन्य लोगों को फ़ायदा होता है, जीविका चलते रहती है। तो इस तरीके से परहित के लिए देह बादल धारण करता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों, तो कवि जो है सुजान, उसकी प्रेमिका तक अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी विरह वेदना को अपनी प्रेमिका तक को बताना चाहता है कि वो अपनी प्रेमिका के लिए कितना व्याकुल है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वीडियो मैं डाल रहा हूं। और बाकी जितने भी वीडियो हैं सब्सक्राइब करने के बाद ही आप सबको देख सकते हैं। धन्यवाद।